नीचे से जो है रोड है ये खाली है। जब भी कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो खुदा न खास्ता ये बड़ा हादसा हो सकता है, इंसानी जान ज़ाया हो सकती है। और क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह जनाब, जो हमारे भाई साहब ने बात की है, राजा बशीर साहब ने बहुत ही अच्छी बात की है। इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। अगर गवर्नमेंट ने कुछ ना किया तो हम अपने सब ये लेबर लोग हैं जो सब पैसा इकट्ठा करके हम इसको बना लेंगे, लेकिन नेक्स्ट कोई अगर इधर आएगा वोट गिरे तो वो सोचे भी नहीं। तो ये एक संगीन नोयत का मसला है कि अभी जब उनसे स्कूल भी खुलेंगे तो आप अभी पीछे कैमरा में दिखाए तो ट्रैफिक देख सकते हैं कि 1 मिनट बंद होने से ये बेशुमार गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। और ये तकरीबन 10-12 गाँव को मिलाने वाला पुल है। ये सिर्फ ज़ाती चीड़ी का मसला नहीं है, इसमें ना ही ये बटल वालों का मसला है। समझिए कि ये करना पुराना तक के जो लोग आते हैं उन सब का मसला है। जिस तरह शकील साहब ने कहा है कि अगर ये महकमा या गवर्नमेंट इसे नहीं बनाती है तो ज़ाती तौर पर बनाएंगे, लेकिन वोट के लिए नेक्स्ट कोई भी ना आए। ये अब्दाली साहब उस लिहाज से खुशकिस्मत हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम इनको पहचान नहीं सके। और सबलाहत तक ये लोग इस पुल को इस्तेमाल करते हैं और हमारा हर गमी खुशी में आना जाना रोज़ाना की बुनियाद अगर नहीं हो तो दूसरे तीसरे दिन ज़रूर होता है। ये यहाँ इंतहाई डेंजरस सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिड़ी बटल पुल पर। ये खुद रटा से चिड़ी बटल दन्ना बिजड़ी और दीगर इलाकों से इसको मिलाता है। आज यहाँ के मुकीन सड़क को बंद करके यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और इस पुल के पुश्ते गिर गए हैं। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर भी और अखबारात में भी इस मसले को हाईलाइट किया गया। इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक यहाँ के लोगों के बकौल के कोई भी इकदाम नहीं किए गए, ना ही महकमा शहरत की तरफ से और ना ही मुकामी और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से। इस वक्त ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर प्रधान साबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर राजा खुर्शीद एडवोकेट साहब, जो साबिक उम्मीदवार असम्बली भी हैं यहाँ से। वो इन लोगों की क़यादत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उनसे बात करता हूँ कि इस पुल के पुश्ते गिर गए हैं, पुश्ते गिरने के बाद आपने किन मुतल्लिका हुकाम को टच किया और अभी तक आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है और आज यहाँ के मुकीन सरापा एहतजाज हैं, क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जेके टीवी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई नाजुक इशू पे जो है आज कवरेज दी है। यहाँ आए हैं और यहाँ के लोगों का मौक़िफ़ जो है हमें बाला तक पहुँचाने की आप सही कर रहे हैं, इसके मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज 3 माह हो गए हैं ये जो पुश्ते गिरे हुए हैं, ये बिल्कुल नीचे से जो है रोड है ये खाली है। जब भी कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो खुदा न खास्ता ये बड़ा हादसा हो सकता है, इंसानी जान ज़ाया हो सकती है। और यकीनन अगर ये इसी तरह की सूरत रही तो ये हादसा ये इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं इस वक्त जो पुल की सूरत हाल है, यहाँ के इलाके के मुकीन एहतजाज कर रहे हैं और जिन इलाकों इन तमाम इलाकों की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। जी नुमाइंदगी मौजूद है और 3 माह से जो है लोग एहतजाज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो है। ये हमारे अजीज़, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं इस वक्त तक इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ। इसलिए नहीं हुआ हूँ कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये बिल्कुल ये मेंटेनेंस जो होता है, ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंतज़ामिया है उनके पास मेंटेनेंस का बजट होता है। शरात वालों के पास भी होता है। ये पुल शरात वालों के ज़ुमरे में आता है। फिर लोकल गवर्नमेंट जो है ये रोड का जो मसला है, ये रोड और पुल दोनों की मुल्का है, ये मामला है। तो ये दोनों महकमे मौजूद है, उनके पास बजट मौजूद है। सिर्फ बात यह है कि एक्टिवेट करने की बात होती है कि हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं वो अक़वाम बाला तक ये बात पहुँचाएँ और उन्हें हुक्म जारी करें कि ये मामला जो है। अभी तक आपको मुतल्लिका महकमों की तरफ से या मुतल्लिका मेंबरान असम्बली की तरफ से कोई रिस्पांस मिला हो? जी इस वक्त तक तो यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल जो है ना असम्बली मेंबरान की तरफ से कोई रिस्पांस मिला है, ना ही कोई काम बाला की तरफ से कोई रिस्पांस हुआ है। तो अगर ये रिस्पांस अभी तक नहीं हुआ तो फिर आगे आपका क्या करने का इरादा है? ये मैं समझता हूँ कि चिड़ी बटल ब्रई और दन्ना तक ये लोग जो है, ये गंगाल है, दड़ा है, खुरटा है, ये सारे लोग जो है इससे मुनीक हैं। इस पुल से ये आबादी इतनी जो है इससे मुस्तफ़ीद होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये गैरतमंद लोग हैं। इन्होंने भारी मैंडेट दिया हुआ है यहाँ के जो वज़ीर हुकूमत है, यहाँ चिड़ी बटल से जो है उसने लीड ली है। तो मैं समझता हूँ लोगों की गैरत का इम्तहान है कि अब वो लोग, मैं उनको ये कहता हूँ जिन्होंने वोट दिए हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी किसी जमात के इत्तेहाद की वजह से इस वक्त जो है अब्दाली साहब के हक़ में मेरा वोट पड़ा है। और बटल से पहली बार जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी उम्मीदवार की लीड हुई है मेरी वजह से, तो वो इस दफ़ा हुई है। ये अब्दाली साहब उस लिहाज से खुशकिस्मत हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम इनको पहचान नहीं सके। इस वक्त तक जो है मैंने 3 माह गुजर गए हैं, तो ये सारे इनके अपने लोग हैं, वोटर हैं इनके। इस वक्त तक उन्हें इनकी तकलीफ़ का एहसास नहीं हो सका।
और अब जो है ये मैं इन लोगों को कहता हूँ ये इनकी गैरत का इम्तहान है और इंशाअल्लाह ताला बागैरत लोग हैं यहाँ के, और मैं इनको निकालूंगा, इनको लीड करूँगा इंशाअल्लाह ताला। एक हफ्ते का टाइम फ्रेम में देता हूँ, एक हफ्ते तक जो है काम बाला या हमारे असम्बली मेम्बरान जो है उन्होंने ये काम नहीं किया, ये इस रिस्क से जो है नहीं बचाया यहाँ के लोगों को, तो फिर मैं जो है बैठूँगा, ये कोयटा कोटली की मेन शाहरा इंशाअल्लाह वहाँ पे हम बंद करेंगे, देखेंगे कि कौन सी इंतज़ामिया आकर जो है वो वहाँ से सड़क वगदार कराती है, तो उस वक्त हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि ये मामला हल नहीं हो जाता। क्या आप सब लोग इनकी इस बात की तायद करते हैं? इंशाअल्लाह किसी को आने भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे किसी को। जी, यहाँ मुख्तलिफ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और वो क्या कहते हैं। जी, राजा खुर्शीद साहब ने एक हफ्ते का डेडलाइन दिया है और ये भी इंतजामिया को भी कहा है, आप क्या कहते हैं इस मसले के मतलब आपका तल्लक गालबन की जाए? शकील भाई जी बिल्कुल, मैं मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और मैं अपने घर में इलाका की दिहाड़ी की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। तो जैसा कि राजा खुर्शीद साहब ने भी आपको ब्रीफ की है और यहाँ से पहले भी जो रिपोर्टिंग हुई है, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप देखते रहे होंगे कि लोग कैसे कैसे इस चीज़ को बावर करवा रहे हैं और जो हमारी इंतज़ामिया और हमारे जो वज़ीर हुकूमत हैं उनकी तवज्जो इस तरफ मबसूल करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खातरख्वाह इसके लिए अमली इक़दाम नहीं लिए गए। एक मेन प्रोसेस होता है कि आप दरख्वास्त देते हैं, आप सोशल मीडिया के ज़रिए आप जो हमारे हुकूमती नुमाइंदगान होते हैं उन तक हम पैगाम पहुँचाते हैं, पर यह उनकी अवलीन तरजीह में होना चाहिए। ये जो कहना कि हमारे पास फंड नहीं है या ऐसा कुछ, लेकिन अगर यहाँ पे कोई जानी नुकसान हो जाता है तो फिर उसके बाद अगर कोई कदम उठाएंगे तो फिर वो शायद नागुज़ीर होगा। बहुत शुक्रिया। और यहाँ बाकी लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैस साहब और मुजीब अकबर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी एक कॉल पर नब्बे कहा। ये सर ये देखते हैं, आपका कैमरा मैन आकर दिखा सकें, ये देखें सिर्फ सीढ़ी का मसला नहीं है, ये बटल ब्रेक आज 8 गो मिलते हैं स्कूल से। हमने तमाम महकमा जात से बार बार अपील कर चुके हैं लेकिन किसी के ने इस पर अमल नहीं किया, लेकिन आज राजा साहब ने हमारे साथ तावन किया, एक हफ्ते का इन्होंने टाइम लिया है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक हफ्ते के लिए हम इनको देखेंगे, एक हफ्ते के बाद हम मुकम्मल रोड को बंद करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ मौजूद हैं राजा शकील, ये भी एक समाजी रहनुमा भी हैं। जी, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह जनाब, जो हमारे भाई साहब ने बात की है, राजा खुर्शीद साहब ने बहुत ही अच्छी बात की है। इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। अगर गवर्नमेंट ने कुछ ना किया तो हम अपने सब ये लेबर लोग हैं जो सब पैसा इकट्ठा करके हम इसको बना लेंगे, लेकिन नेक्स्ट कोई अगर इधर आएगा वोट गिरे तो वो सोचे भी नहीं। इंशाल्लाह इतनी हम रखते हैं कुव्वत और हम साथ हैं इंशाल्लाह ताला हर लिहाज से। और अगर कोई हादसा हुआ तो इसकी हमने FIR जो जिम्मेदार हैं उनके नाम भिजवानी है और अमल भी करा के दिखाना है इंशाल्लाह ताला। यहाँ मौजूद हैं चौधरी मजहर इकबाल, आप इस इलाके को लीड करते हैं, कीड़ी से आपका तल्लक है, आप पोस्टर भी लगाते हैं, सोशल मीडिया पर भी मुतरक हैं, यहाँ के लोगों को एक्टिव करने के लिए आपने रोल प्ले किया है, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, क्या कहेंगे इस बनने की शुरू? सबसे पहले तो मैं JK TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मौजूद के ऊपर आज वक्त निकाला है। तो ये एक संगीन नोयत का मसला है कि अभी जब से स्कूल भी खुलेंगे तो आप अभी पीछे कैमरा में दिखाएगा तो ट्रैफिक देख सकते हैं कि 1 मिनट बंद होने से ये बेशुमार गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और ये तकरीबन 10-12 गाँव को मिलाने वाला पुल है। ये सिर्फ ज़ाती चीड़ी का मसला नहीं है, इसमें ना ही ये बटन वालों का मसला है। समझिए कि ये करना फलाना तक के जो लोग आते हैं उन सब का मसला है। जिस तरह शकील साहब ने कहा है कि अगर ये महकमा या गवर्नमेंट इसे नहीं बनाती है तो ज़ाती तौर पर बनाएंगे, लेकिन वोट के लिए नेक्स्ट कोई भी ना आए। तो हम राजा खुर्शीद साहब के साथ इनके साथ खड़े हैं कि जिस तरह भी कहेंगे, जितना टाइम दे रहे हैं, तो अगर 1 हफ्ते का टाइम देते हैं उसमें कोई इस तरह का काम नहीं करता है तो 1 हफ्ते के बाद ये घोड़ा से रोड बंद करेंगे तो हम इनके साथ बैठे होंगे। जो भी बहुत शुक्रिया JK TV का एक बार फिर शुक्रिया था। बहुत शुक्रिया। यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मौक़िफ़ जान सकें। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं JK TV का पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कीमती वक्त निकाला है। हमारी जो पुल का जो दीवार गिरी हुई है उसके मामले में ये 2-3 माह हो चुके हैं इसको, तो काफ़ी दफ़ा मीडिया भी आ चुका है, महकमा लोकल गवर्नमेंट वाले नुमाइंदे भी इधर आ चुके हैं, फ़ोटो सेशन किया है तो फिर चले गए। तो ये सावन भादरों में जो बारिशें होती है तो इससे जो पुल गिरने का ख़तरा है। तो ये जो खुर्शीद साहब ने बोला है कि
जब कोई यहाँ जान ज़ाया हो चुकेगी तो फिर उसके बाद महकमे भी और बाकी हमारे जो 8 गाँव हैं मुतलका जो इसको यूज़ करते हैं, फिर वो जागेंगे तो उसका मकसद नहीं है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि फ़ंड नहीं है और हुकूमत नहीं है हमारी, तो ये ज़ाती फ़ंड से भी अब्दाली साहब अगर ख़र्चा करना चाहें तो 2.5 लाख खर्चा है, कोई ज़्यादा नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमने खाली वोट लेने की खातिर उस वक्त वादे करते हैं कि ये काम करेंगे वो करेंगे, जब काम का मामला होता है तो फिर कहते हैं हमारे पास फ़ंड नहीं है, पीछे हुकूमत चली गई। अगर हुकूमत चली गई है तो आपको कहाँ से फ़ंड मिलते हैं? आपके जो खर्चा पानी किधर से चलता है? जो सरकारी महकमे होते हैं उनकी तनख्वाहें किधर से आती हैं? ये लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन लॉलीपॉप का दौर ख़त्म हो गया है। यहाँ से लीड लिया, बल्कि सब गाँव ने जो ना अब्दाली साहब को सपोर्ट की थी। तो अब्दाली साहब को इसलिए सपोर्ट नहीं की गई थी कि जो हमारे काम आए, तो पुल नया तो बनाना दूर की बात है, ये इस दीवार में जो 2.5 लाख का खर्चा है ये तो कम अज़ कम करके दें। अगर इन्होंने ना किया तो ये खुर्शीद साहब ने कॉल दिया, हम इनके शाना बिशाना खड़े हैं, तो हम घोड़ा से जो ना रोड बंद करेंगे और फिर सब पूरे ज़िले को पता लगेगा कि काम किस तरह करवाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम करवा के दिखाएँगे। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ लोगों ने हमसे बात की है। हम आखिर में बात करेंगे मुजीब अकबर राजा से कि उनका तल्लुक इस इलाके से भी है और वो इस इलाके को वो भी एक तरफ से लीड वो कर रहे हैं और दूसरी तरफ से राजा खुर्शीद एडवोकेट साहब कर रहे हैं। जी मुजीब अकबर राजा, आपने इस यहाँ से लोगों की बातें सुनी हैं, आप काफ़ी दिनों से इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं JK का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तहसील प्रेस क्लब कोयटा के प्लेटफॉर्म से आज इस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है। जो प्लान राजा खुर्शीद साहब ने दिया है, देखिए हम इस पुल को रोज़ाना की बुनियाद पर तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारा ये जो गाँव है, चिड़ी है, बट्टल है, बिजाड़ी है, धन्ना है, पुराना है, बरई है और समलात तक ये लोग इस पुल को इस्तेमाल करते हैं और हमारा हर गमी खुशी में आना जाना रोज़ाना की बुनियाद अगर नहीं हो तो दूसरे तीसरे दिन ज़रूर होता है। ये यहाँ इंतहाई डेंजरस सिचुएशन है और एक बड़ा हादसा रुनुमा होने की जो सिचुएशन है वो पैदा हो चुकी है। हुकूमत वक्त और जो महकमा शहरात है और महकमा लोकल गवर्नमेंट है, उनकी खामोशी एक माह से इसको हाईलाइट किया जा रहा है, तो वो लम्हा फिक्रिया है। ये रोड पिछली गवर्नमेंट में उस वक्त के वज़ीर राजा निसार अहमद खान साहब ने एक वाफर मिकदार में बड़ी अमाउंट के साथ रखी थी ताकि इसके जो पुश्ते हैं वो बनाए जाएँ, RCC बनाए जाएँ, इसकी कुशादगी थी और इसके तहत बहुत सा काम होना था। और मेरे हिसाब के मुताबिक आज भी इसका फंडिंग जो है वो महकमा शहरात के पास मौजूद है। अगर फंडिंग मौजूद है तो इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही? इसको क्यों यह क्या से क्या इंतजार किया जा रहा है? ये तो असब रवायत महकमा शरारत जो है उसकी शरारत ही है। यानी महकमा शरारत नहीं, महकमा शरारत है। महकमा शरारत है, इसने हमेशा शरारत की है। और ये जो रोड है ये इस पर किसी शख्स ने भी महकमा शहरात से मुआवजा नहीं लिया हुआ है कि अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने मुआवजा लेकर ये अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रोड के लिए दी है, ये आवाम की सहूलत के लिए दी है। और वोट और टैक्स इसीलिए दिए जाते हैं कि कल जो हमारे ये जो काम है वो करवाए जाए। राजा खुर्शीद साहब ने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर चौधरी मजीद साहब ने तमाम लोगों ने एक डेडलाइन दी है 1 हफ्ते की। आप क्या कहते हैं? मैं उस डेडलाइन की जो खुर्शीद साहब ने दी है उसकी भरपूर तारीफ करता हूँ और ये बात हुकूमत वक्त तहसील इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया को बावर करवाना चाहता हूँ कि अगर आप इसको ज़रा मजाक में लेंगे तो ये आपके लिए महंगा पड़ेगा। ये एक राजा खुर्शीद नहीं, इन गाँव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर ख़वातीन तक भी इस एहतजाज में शामिल होंगी और इन पर जो है ना दिल को वो तारे नज़र आएंगे। अगर वो ये समझते हैं कि इसको टाल मटोल कर वो आगे ले जाएंगे तो ये इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। जी राजा खुर्शीद साहब, इन सब लोगों की बात सुनने के बाद आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? इन तमाम लोगों की नुमाइंदगी आपके ज़िम्मे लगी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहली बात मैं बात तो कर चुका हूँ, लेकिन एक बात ये गुजारिश करूँ कि ये कोई सियासी इशू नहीं है। अगर कोई इसको ये समझे कि ये कोई सियासी मामला है, तो ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं, किसी एक बरादरी का मामला नहीं है, ये यहाँ के लोगों के हकूक़ का मामला है। उसके लिए सारे लोग बिला तखसीस पार्टी और बरादरी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये इस वक्त जो है ये हुकूमत जो है हुकूमत नज़र नहीं आ रही है। पिछले 2-3 सालों से हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ये मेरे गाँव बट्टल बरई में सरा के अंदर कितने फुट है? 620 फुट की ये जो रिपेयर कर रहे हैं रोड जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो हमारे अजीज चंदा करके वो कर रहे हैं। और यहाँ ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, यहाँ के बागारत लोग हैं ये भी कर लेंगे, लेकिन ये नुमाइंदे किस बीमारी का इलाज है,
किस लिए इन लोगों को हमने वहाँ असम्बली के अंदर भेजा हुआ कि वो ज़ाती गाड़ियाँ लेकर, झंडी लेकर, मरात लेकर वो फिरते रहें। तो इंशाल्लाह मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ये झंडी लगाकर इस हल्के के अंदर इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के बाद दाखिल नहीं होंगे अगर उन्हें ये काम नहीं किया। बहुत शुक्रिया अपने साथी रिपोर्टर्स के साथ तारक ज़ैद सुल्तानी को क्विडटा से दीजिए इजाज़त। ये यहाँ के लोग हमसे बात कर रहे थे और अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। क्विडटा से मिलाने वाला चिड़ी बटल गजियाड़ी दन्ना और दिगर तमाम इलाकों से ये जो मिलाने वाला पुल है, आज इन लोगों ने यहाँ से रोड ब्लॉक की हुई है और पुल के ऊपर ये इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और महकमा शहरात के ख़िलाफ़ इस पुल की अदम तामीर और इसके पुश्ते गिरे हुए इनके ख़िलाफ़ ये एहतिजाज कर रहे हैं। मुझे अपने साथी रिपोर्टर्स के साथ दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।